वेलकम बैक टू मानसी ट्रिक्स्टर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का न्यू टॉपिक दैट इज एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। ओके, इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किए हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कोर्स का। ठीक है, तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हमें क्या पढ़ना है कि इकोसिस्टम क्या होता है पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? इकोसिस्टम पढ़ना है, इकोसिस्टम क्या होता है और एनवायरमेंट क्या होता है। हमें ये भी पढ़ना है कि एनवायरमेंट क्या होता है। हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, हम पढ़ेंगे पोल्यूशन। ओके, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, बस कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को देखना है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इकोसिस्टम होता क्या है? तो इकोसिस्टम जो है ये कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स का। अब आप बोलोगे कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर क्या है? तो बायोटिक मतलब जो लिविंग है और एबायोटिक जो नॉन लिविंग है, जो मतलब इनएनिमेट बॉडी। ओके, और बायोटिक मतलब जो जिंदा है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जो लिविंग बॉडी है उसे हम बायोटिक बोलते हैं। तो बायोटिक और अबायोटिक इनके बीच का जो इंटरैक्शन है वही कहलाता है इकोसिस्टम। हम लोग इंसान, ह्यूमन बींग्स, हमारे पास जितनी भी चीजें हैं हमारे अराउंड वो अबायोटिक फैक्टर्स है। जैसे मैं अभी हूं, मेरे हाथ में ये पेन है, तो ये एक अबायोटिक फैक्टर हुआ। और मैं कौन हूं? मैं बायोटिक फैक्टर। तो हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इंटरैक्शन हो रहा है। अब मैं लिविंग बींग हूं, ठीक है, एंड मेरे सराउंडिंग में, अपने सबके सराउंडिंग में एयर होती है। एयर क्या है? अबायोटिक फैक्टर है। तो ये इंटरैक्शन है, इसी चीज को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ओके, ठीक है, तो वही बोला है कि इकोसिस्टम क्या होता है, ये बनता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर और इन दोनों के बीच के रिलेशन से। ठीक है, और यही बोला है इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, बायोटिक फैक्टर में क्या आता है? प्रोड्यूसर, हर्बिवोर्स एंड प्रीडेटर। अब ये क्या होते हैं ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ओके, और इसमें कंज्यूमर्स भी आते हैं। ये बेसिक चैप्टर है, कुछ कुछ चीजें आपको पहले से पता है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको क्या प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके पढ़ना है। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक प्रैक्टिकल चीज है ना। इकोसिस्टम हो गया, पोल्यूशन हो गया, तो ये सारी चीजें हमें बचपन से पता है। पोल्यूशन हमें बचपन से पता है, साउंड पोल्यूशन क्या है, ओके, एयर पोल्यूशन क्या है, ये सारी चीजें हमें पता है पहले से। ठीक है, बस हमें उससे डिटेल में जाना है कि क्या फैक्टर्स होते हैं, किन चीजों से पोल्यूशन होता है। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब ऑर्गेनिजम्स का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखना है। ठीक है, क्योंकि देखो आपने फूड चेन तो सुना होगा, फूड चेन। ठीक है, अब प्लांट की बात कर लो, हम प्लांट को क्या बोलते हैं? हम प्रोड्यूसर बोलते हैं, ये प्रोड्यूसर। ठीक है, प्लांट को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं। ठीक है, तो प्लांट पे डिपेंड रहने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स भी है ना, इंसेक्ट भी है, ग्रास हॉपर एंड ऑल। ठीक है, उसको खाने के लिए कोई और ऑर्गेनिज्म रहेगा, उसको खाने के लिए कोई और ऑर्गेनिज्म रहेगा। अगर ये नंबर 2 वाला ऑर्गेनिज्म अगर एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया मतलब चले गया, ठीक है, इसकी पूरी जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो गई, तो ये जो थर्ड वाला है ऑर्गेनिज्म, ये क्या खाएगा? क्योंकि ये तो इस पे डिपेंड था ना, 2 नंबर वाले ऑर्गेनिज्म पे। तो इससे क्या है, फूड चेन जो है, जो साइकिल है, वो क्या हो जाएगी? डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा? इंसेक्ट्स जो है इसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि ये जो 2 नंबर वाला है ये एक्सटिंक्ट हो गया ना, तो इसको खाने के लिए कोई है ही नहीं। और वैसे थर्ड नंबर वाला, इसकी भी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जो थर्ड नंबर वाला है ये सेकंड नंबर वाले पे क्या है? डिपेंड करता है। इसलिए ऑर्गेनिज्म की इंपॉर्टेंस इसी से समझ में आती है, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे प्रोड्यूसर आर वाइटल प्रोवाइडिंग फूड टू हर्बिवोर्स। और हम प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं? हम प्रोड्यूसर बोलते हैं प्लांट्स को। ठीक है, किसको बोलते हैं हम? प्रोड्यूसर प्लांट्स को बोलते हैं।
ठीक है। और जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स, ठीक है। देन हर्बीवोर्स क्या है? इट कंट्रोल प्लांट पॉपुलेशन बाय फीडिंग ऑन द प्रोड्यूसर, ठीक है। अभी मैंने बताया कि ये जो प्लांट्स है, प्लांट्स को कंज्यूम करने वालों को क्या बोलते हैं हम? हर्बीवोर्स, ठीक है। जैसे कि इंसेक्ट है, तो कुछ कुछ इंसेक्ट्स क्या है? प्लांट को कंज्यूम करते हैं, तो वो इंसेक्ट्स क्या हो गए? हर्बीवोर्स हो गए। अब हर्बीवोर्स को कंट्रोल करने के लिए कोई ऊपर लेवल का आएगा ना, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रीडेटर। प्रीडेटर प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स फीडिंग ऑन बाय फीडिंग ऑन देम, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर आया, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट, प्लांट को किसने खाया? हर्बीवोर्स ने खाया, ओके। और हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है? प्रीडेटर, ठीक है। तो ये सारी चेन है, ये टर्म्स है, ओके। तो ये टर्म सीक्वेंस वाइज आपको याद रहनी चाहिए। देन उसके बाद क्या बोल रहा है कि इवन सीमिंगली डर्टी ऑर्गेनिजम्स लाइक कैटरपिलर, टर्माइट्स, इंसेक्ट इन डंग हेल्प क्लीन द एनवायरमेंट। जो डर्टी ऑर्गेनिज्म लगते हैं कि बहुत घिन आती है हमें उन ऑर्गेनिज्म से, बट सारे के सारे ऑर्गेनिज्म हमारे इकोसिस्टम को, हमारे एनवायरमेंट को मेंटेन करने के लिए ही क्या कर रहे हैं? खुद को मतलब जिस भी ऑर्गेनिज्म पे वो फीड कर रहे हैं, जिस भी ऑर्गेनिज्म पे वो डिपेंड है, तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमारे एनवायरमेंट को बैलेंस कर रहे हैं, ताकि पॉपुलेशन मेंटेन रहे, ना एक्सटिंक्ट हो जाए और ना वो क्या हो जाए, उसकी ओवर पॉपुलेशन हो जाए, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक इमेज मैंने यहाँ पे प्रेजेंट की है, जैसे कि यहाँ देखो, ये कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। कंज्यूमर या ये वी कैन से दैट हर्बीवोर, ठीक है। तो ये जो कैटरपिलर है, ये प्रोड्यूसर कौन है? हमारा प्लांट है, प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूसर, ओके। तो यहाँ पे जो हर्बीवोर है, ये क्या करेगा? प्लांट को कंज्यूम करेगा। अब यहाँ पे प्रे, प्रे, प्रीडेटर, प्रीडेटर डिपेंड करता है प्रे पे, ठीक है। प्रे को कौन खा रहा है? प्रीडेटर खा रहा है, समझा? प्रीडेटर किस पे डिपेंड करता है? प्रे पे, क्योंकि प्रीडेटर किसको खाने वाला है? प्रे को खाने वाला है, ठीक है। और ये जो है चूहा, वही हो गया प्रीडेटर, यही दिया है, बाकी कुछ इसमें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस बस प्रे प्रीडेटर क्या है, कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ पैडी फील्ड, ओके। ये वेल नोन एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ पैडी फील्ड, ठीक है। तो पैडी फील्ड जो है साउथ इंडिया में, स्पेशली इन साउथ इंडिया, एक गुड एग्जाम्पल माना जाता है इकोसिस्टम के लिए, और मतलब एज अ एग्जाम्पल कि वो इजीली एक्सप्लेन कर सके। तो सपोज पैडी फील्ड है, ये पैडी फील्ड है, ओके। इसको कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर खा रहा है। ग्रास हॉपर देखा है? ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। अब फ्रॉग को भी तो कोई खाएगा ना, फ्रॉग को खा रहा है स्नेक, ठीक है। यही दिया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो स्नेक है, स्नेक डिपेंड कर रहा है फ्रॉग पे, फ्रॉग किस पर डिपेंड है? ग्रास हॉपर पे, और ग्रास हॉपर डिपेंड कर रहा है पैडी फील्ड पे, ठीक है। ग्रास हॉपर क्या हुआ? कंज्यूमर हुआ या हर्बीवोर हुआ, ठीक है। और हमारा पैडी फील्ड क्या है? ये प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो हम पढ़ लेते एक बार, ठीक है। क्या? पैडी फील्ड स्पेशली इन द साउथ इंडिया आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम बैलेंस। ग्रास हॉपर अटैक ऑन द पैडी क्रॉप्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। देन फ्रॉग फीड ऑन ग्रास हॉपर कंट्रोलिंग द ओवर पॉपुलेशन, ओके। किसकी ओवर पॉपुलेशन? ग्रास हॉपर की। देन स्नेक फीड ऑन फ्रॉग्स मेंटेनिंग द बैलेंस इन द फूड चेन, ठीक है। तो ये सारी फूड चेन मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, आई होप आपको समझ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसे समझाने की कोशिश की है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में भी है, तो जब भी आप लेक्चर्स देखते हो आपको टेक्स्ट बुक भी रखनी है, ओके। तो यहाँ पे क्या दिया है? देखो, ये पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड को कौन खा रहा है? ग्रास हॉपर खा रहा है। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को स्नेक खा रहा है, और स्नेक को ईगल। तो इससे क्या है? ये हमारी फूड चेन क्या है? बैलेंस्ड है। अगर स्नेक की पॉपुलेशन कम हो गई तो क्या होगा? ईगल की भी कम हो जाएगी, क्योंकि ईगल इस पर डिपेंड करता था ना, स्नेक पे। अब स्नेक, उसका जो खाना है, उसका खाना क्या है? स्नेक है। तो स्नेक की पॉपुलेशन कम हो गई तो ईगल बेचारा क्या खाएगा? इसलिए उसकी भी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, और फ्रॉग की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। क्यों? उसका डर खत्म हो गया, अब स्नेक भी नहीं है खाने के लिए,
तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन। ठीक है, मैंने तो आपको बताया है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन, अगर फूड चेन में से कोई भी एक मेंबर एब्सेंट हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, एक्सटिंक्ट हो जाता है, खत्म हो जाती है, उनकी प्रजाति ही खत्म हो जाती है, तो उसका इनडायरेक्टली जो इफेक्ट है वो फूड चेन पे पड़ता है। क्योंकि अगर वो ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉग को स्नेक खाता है, इन केस फ्रॉग की क्वांटिटी कम हो गई, फ्रॉग की पॉपुलेशन कम हो गई, तो स्नेक की भी कम हो जाएगी, क्योंकि स्नेक डिपेंड करता है फ्रॉग पे। ठीक है, तो ये अफेक्ट करता है, ये चीजें अफेक्ट करती है। ठीक है, क्या दिया यहाँ पे, इफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग डिक्लाइन, अगर फ्रॉग की पॉपुलेशन कम हो गई तो ऑब्वियसली ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ग्रास हॉपर को खाने वाला कौन था, फ्रॉग था, पर बेचारे फ्रॉग मर गए। ठीक है, क्रॉप डैमेज में अकर ड्यू टू द ओवर ग्रेजिंग बाय ग्रास हॉपर, और ग्रास हॉपर क्या करेंगे कि जो पैडी फील्ड है, ठीक है, या कोई भी फील्ड है, उसको उसका कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, तो पूरे क्रॉप को खत्म कर देंगे, सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है, अफेक्ट द ओवरऑल बैलेंस ऑफ द पैडी फील्ड, और पैडी फील्ड का ओवरऑल बैलेंस जो इकोसिस्टम में था वो भी क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये साइकिल होती है ना फूड चेन की, इसमें से अगर एक भी कम हो गया तो उसके किसी और ऑर्गेनिज्म पे उसका अफेक्शन या इफेक्ट हम देखने को मिलता है। ओके, तो सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। देखो, आप कंफ्यूज होते होंगे कि मैम एनवायरमेंट क्या है, ठीक है, इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, तो इकोसिस्टम मैंने बताया अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर का कॉम्बिनेशन है, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। एनवायरमेंट, इट इज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट, एनवायरमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसमें छोटे छोटे इकोसिस्टम होते हैं। एम आई क्लियर? एनवायरमेंट बड़ा है, इकोसिस्टम छोटा है। ठीक है, मतलब एनवायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं, तो ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या दिया कि एवरी ऑर्गेनिज्म फॉर फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट टू लार्ज प्रीडेटर्स प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। तो ये हमें पता है कि क्या है कि छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़ा प्रीडेटर ये क्या कर रहा है, इकोसिस्टम में बैलेंस करने के लिए अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट है वो। ह्यूमन एक्टिविटीज शुड एम टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड केयर फॉर ऑल इकोसिस्टम फैक्टर। अब ह्यूमन एक्टिविटीज, हम जो भी एक्शंस, हम जो भी काम कर रहे हैं इकोसिस्टम के लिए या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि बायोडाइवर्सिटी हम प्रिजर्व कर सके, और हमें इकोसिस्टम के सारे फैक्टर्स को क्या करना है, उसकी केयर करना है, जो हम नहीं करते, है ना। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल टू प्रिवेंट डिसरप्शन ऑफ द इकोसिस्टम। तो सस्टेनेबल ऐसी चीजें जिसे हम प्रिवेंट कर सके इकोसिस्टम को, ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब होने से, डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। एम आई क्लियर? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी, व्हाट वी आर गोइंग टू सी, अरे ये रह गया, हाँ तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। तो हमारा लास्ट यहाँ पे स्लाइड, आप टेबल देख रहे हो, ये टेबल जो है ये आपके टेक्स्ट बुक में है, पर आप फिर परेशान हो जाते हो कि क्या लिखे क्या लिखे, तो मैंने ये आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे क्या दिया है, अबायोटिक फैक्टर। अब अबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है, ये टेबल आपको लर्न चाहिए क्योंकि एग्जाम में आता है। तो अबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है, कंपोनेंट्स में फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर। ओके, फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आएगा, एयर, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें आएंगी, प्लांट्स आते हैं, सनलाइट आती है, तो ये सारी चीजें आती है फिजिकल फैक्टर में। केमिकल फैक्टर में आते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, अब न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में क्या रहता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। एंड ऑर्गेनिक में क्या रहता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। ठीक है, तो ये आपको जैसे का वैसा लर्न करना है, और ये टेबल आपको ये टेबल याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं। एम आई क्लियर? नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे बायोटिक फैक्टर की। ओके, बायोटिक फैक्टर में क्या आता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक
प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट्स है, ओके। और हेट्रोट्रॉफिक किसको बोलते हैं? जो ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड करता है, जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पालन पोषण के लिए, ठीक है। कौन डिपेंड करता है? हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कौन कौन है इसमें? एनिमल, ठीक है, और डिकम्पोजर। एनिमल जानवर, डिकम्पोजर कौन है? जो डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं चीजों को। जैसे एनिमल की डेथ हो गई, एनिमल की, जिसमें हम ह्यूमन बींग भी आते हैं, तो एनिमल जंगल में रहते हैं, उनकी डेथ हो गई तो वो ऐसे सॉइल में पड़े रहेंगे, तो वो 10-12 साल तक ऐसे पड़े रहेंगे क्या? नहीं, उस पे बाकी के माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? अटैक करेंगे। अटैक करके उससे क्या करेंगे? सड़ाएंगे, उसकी बॉडी को सड़ाएंगे। एंड दैट इज रियली रियली बेनिफिशियल कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, एनिमल की बॉडी में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाएंगे और लास्ट में क्या बचेंगे? बोन्स बचेंगे, ठीक है। तो डिकम्पोजर उसी को बोलते हैं, डिकम्पोज कर देते, पूरी बॉडी को सड़ा देते, सड़ा के क्या कर देते, उसके न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देन तो हेट्रोट्रॉफिक में कौन आता है? एनिमल और डिकम्पोजर। डिकम्पोजर में बैक्टीरियाज आते हैं। और एनिमल कंज्यूमर, एनिमल कंज्यूमर है क्योंकि एनिमल कंज्यूम करता है। किसको कंज्यूम करता है? एक तो वो उससे कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है, जैसे स्नेक है, स्नेक तो एनिमल है, फ्रॉग भी एनिमल है, पर स्नेक किसको खा रहा है? फ्रॉग को खा रहा है। बट फ्रॉग किसको खा रहा था? ग्रास हॉपर को खा रहा था, ठीक है। तो एनिमल भी एनिमल पे डिपेंड करता है और एनिमल प्लांट पे भी डिपेंड करता है। जो प्लांट पे डिपेंड करता है हम इसे हर्बीवोर बोलते हैं, और जो एनिमल पे डिपेंड करता है उसे हम बोलते हैं कार्निवोर, ओके। तो एनिमल भी कंज्यूमर है, डिकम्पोजर कौन है? बैक्टीरिया है, और प्रोड्यूसर कौन है? ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है। तो कंज्यूमर में भी लेवल होता है, जो मैंने आपको अभी स्नेक, फ्रॉग एंड ग्रास हॉपर ये बताया ना, तो यही उसका लेवल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ओके। तो ये बेसिक है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का देखेंगे। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़े, ओके। तो आज हमने देखे कि इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस देखे कि इकोसिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोसिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है हमने ये देखे। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, हर्बीवोर, प्रीडेटर क्या होता है वो देखे हमने। प्रोड्यूसर कौन होता है? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। हर्बीवोर जो उस पर डिपेंड करते हैं, वो जैसे डियर, गोट, शिप, यहाँ पे एग्जाम्पल्स ये आपको लर्न करने पड़ेगी। देन प्रीडेटर, प्रीडेटर जो प्रे पे डिपेंड करता है, प्रे उसको खाता है, कौन? प्रीडेटर। और हमने ये भी देखे कि ये पूरे साइकिल में अगर एक भी ऑर्गेनिज्म एब्सेंट रहा, एक्सटिंक्ट हो गया, उसकी पॉपुलेशन ही खत्म हो गई, तो क्या होगा? उसका इंपैक्ट बाकी के ऑर्गेनिज्म पे पड़ेगा, क्योंकि कोई उस पर डिपेंड करता था, है ना, ठीक है। नेक्स्ट यही इंपॉर्टेंस में तो मैंने वही बताया आपको कि अगर एक किसी की भी पॉपुलेशन कम हो गई तो दूसरे पे उसका अफेक्ट होगा। जैसे कि फ्रॉग, फ्रॉग की पॉपुलेशन अगर कम हो गई, ठीक है, तो जो स्नेक है वो भी डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि स्नेक तो फ्रॉग पे डिपेंड करता था ना। और ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन बढ़ गई तो वो बेचारे ग्रास हॉपर क्या करेंगे? पैडी फील्ड को खत्म कर देंगे, और पैडी फील्ड इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये अफेक्ट करता है पूरी साइकिल को, ठीक है। फिर मैंने आपको प्रे, प्रीडेटर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर बताया। देन एग्जांपल ऑफ पैडी फील्ड ये भी हो गया, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ये सारी चीजें हो गई है, ठीक है। फिर एग्जांपल ऑफ पैडी फील्ड ये वही है। फिर डायग्रामेटिकली हमने इसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ओके। देन उसके बाद हमने देखे कि इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन डिक्लाइन, क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी मैंने बताया कि ग्रास हॉपर क्या कर लेंगे? पैडी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। इसलिए सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। देन क्या है? देन मैंने आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट बताया कि कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज से इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय होता है, तो हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करना चाहिए, ऐसी चीज़ें करना चाहिए जिससे इकोसिस्टम को कम हार्म पहुंच सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। देन टेबल, आपको ये टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो टेबल का। ये टेबल आपको एग्जाम में पूछते हैं, इसमें से कुछ भी आपको मिसिंग दे देंगे और उसको आपको कंप्लीट करना आना चाहिए, ठीक है। मैंने हेट्रोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक बताया, ठीक है।
हेट्रोट्रॉफिक किस पे डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड कर रहा है। हेट्रोट्रॉफिक में मैंने एनिमल बताया, डिकम्पोजर ऐसे जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेप्रोफाइट, ओके, वो भी डिकम्पोजर में आते हैं। डिकम्पोजर क्या करते हैं, एनिमल की बॉडी को सड़ा देते हैं, उसे बोलते हैं हम डिकम्पोजर। कौन करता है, बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरियाज है हमारे एनवायरमेंट में जो डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इससे क्या होता है, हमारा इकोसिस्टम बैलेंस होता है, ठीक है। एनिमल ऑलवेज कंज्यूमर, ठीक है। और एनिमल में भी मैंने आपको लेवल्स बताए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ओके। मतलब दूसरा एनिमल तीसरे एनिमल पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तीसरा दूसरे पे कर रहा है, दूसरा पहले पे कर रहा है, पहला प्लांट्स पे कर रहा है, ठीक है, ऐसे है। तो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर और सारी चीजें ये डिपेंड करती है, उनका इंटरेक्शन, इन सारी चीजों को बोलते हैं हम इकोसिस्टम। और मैंने आपको ये भी बताया कि इकोसिस्टम ये एज कंपेयर टू एनवायरमेंट छोटा कॉन्सेप्ट है, एनवायरमेंट ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलाकर हम उसे बोलेंगे एनवायरमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टे ट्यून, गुड लक।